My name is Harshvardhan Singh Shekhawat, and I got recommended for SSC Tech 62 on 15th of October from 24 SSB Bangalore. So talking about my SSB and about the SSB experience, like what you should do and what you should not do. The first thing is about the screening test. So you all know what is there in the screening. So I just want to tell you what you should do. So the first thing is about the PPDT. In PPDT, that you should always write the story in an innovative manner, right? And it should also have actions in it. And it's not same for the TAT, but PPDT and TAT are two different things. In PPDT, you have to write all the actionable things. The story should consist of actions and actions only. There should be no feelings, no emotions. That should be not there in your PPDT stories. It should be actions only. So suppose if there is a picture in which a person is sitting with some animal, so you can make that person as your hero, and he is a veterinary doctor and he is conducting some survey. So he went to villages. From there he collected the details about animals, like what all diseases they are having. So वो जो data जो है वो collect हो रहा है, he is analyzing that data and he is presenting that research in at some government conference like that. Okay, तो ये एक्शंस ही एक्शंस डालने तुम लोग को PPDT स्टोरी के अंदर, ठीक है. उसके अलावा जो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग का जो टेस्ट होता है, ठीक है, OIR टेस्ट, तो वो जो यहाँ पे जो हो रहा है अकेडमी में, वो मोर देन इनफ है. सेम चीज़ वहीं पे आती है, ठीक है. तो उसके अंदर ट्राई टू स्कोर अबव 90%, ठीक है, एंड ट्राई टू गेन OIR 1 बिकॉज दैट विल बी बेनिफिशियल. इफ यू गेट OIR 1, you will be for sure will be getting screened in. A condition that you should have a good participation in discussion, and your story is also like good. That means, ठीक है, जो पिक्चर तुमको दिखाई उससे वो सिंग हो रही है वो स्टोरी, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, डिस्कशन में जो मैं ट्रिक करता था वो ये थी कि मैं सब लोग की सुनता था पहले, ठीक है. इफ द फर्स्ट, सपोज यू आर सिटिंग इन बिटवीन, ठीक है, तो फर्स्ट गाय इज स्टार्टिंग द नरेशन, ठीक है, तो उसकी स्टोरी सुनो. देन थिंक के उसकी जो स्टोरी है वो रिलेटेबल है कि नहीं, जो अपन को पिक्चर दिखाई थी उससे रिलेटेबल है कि नहीं. सपोज अगर वो रिलेटेबल है तो उसकी स्टोरी पूरी सुनो. अगर वो रिलेटेबल नहीं है, उसने कुछ ऐसे ही बना दी है स्टोरी, तो अपनी स्टोरी अपने मन में रिवाइज करते रहो, ठीक है. तो तुम्हारी जो स्क्रीनिंग है वो ना तुम्हारे नरेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. अगर तुम्हारा नरेशन बोल्ड है और कॉन्फिडेंट है तो तुम्हारे स्क्रीनिंग के 90% ऑफ द वर्क इज डन, ठीक है. अगर तुमने डिस्कशन में भी 1-2 बार बोला है और OIR तुम्हारी 1 है या 2 है, और बट तुम्हारा नरेशन काफ़ी बोल्ड है, तो तुम लोग स्क्रीनिंग हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. बट अगर तुम्हारा OIR 3 है प्लस तुम्हारा नरेशन जो है वो भी एवरेज है और डिस्कशन भी एवरेज है, तो माइट भी तुम लोग स्क्रीनिंग ना हो, ठीक है. तो मैं हमेशा ये करता था कि जब भी डिस्कशन होता था तो ट्राई टू बी इन दी फर्स्ट 3 और 4 स्पीकर्स. ओके, अगर तुम लोग इनिशिएट करते हो तो उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता. बट ऐसा होता है कि रिपीटर्स में ये बहुत बार ऐसा होता है कि फिश मार्केट होता है. तो फिश मार्केट होता है तो तुम लोग खुद को थोड़ा शांत रखो, और एक ऐसा टाइम आएगा जब सब लोग चुप हो जाएंगे, तो वो 1-2 सेकंड का पॉज होगा, तो उस पॉज पे तुम लोग जो तुम्हारा पॉइंट है वो बोलो. प्लस तुम लोग हमेशा खुद की स्टोरी को मतलब पुट फॉरवर्ड मत करो कि मेरी स्टोरी अच्छी है, यही ग्रुप स्टोरी होनी चाहिए. उसके अलावा तुम लोग ये कर सकते हो कि सपोज चेस्ट नंबर 10 की जो स्टोरी है वो अच्छी है, ठीक है. वो अच्छी कब है, वो कब पता चलेगा कि वो अच्छी है, जब नरेशन चल रहा होगा और तुम लोगों ने चेस्ट नंबर 10 की स्टोरी सुनी होगी, ठीक है. तो अगर चेस्ट नंबर 10 की स्टोरी अच्छी है तो वहां पे जोर से बोलो कि आई एग्री विद द आइडिया ऑफ चेस्ट नंबर 10, वी कैन कंसिडर हिज आइडिया एज द कॉमन ग्रुप आइडिया. ओके, so in that idea or in that theme you can add your actions. So you can tell everyone, so I want to add this action, said that the protagonist is also planning for summer hike, or he is also planning for कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करवाया समर हाइक पे, ये सब, ठीक है. ये सारे एक्शंस है जो तुम लोग खुद की तरफ से ऐड कर सकते हो. प्लस तुम लोग ये भी बोल सकते हो, वी कैन ऑल्सो टेक द आइडिया ऑफ, वी कैन ऑल्सो इंक्लूड द पॉइंट्स ऑफ चेस्ट नंबर 34 दैट ही स्टेटेड दैट the protagonist is doing some so and so things. Okay, तो तुम लोग जो भी चीज बोल रहे हो उसकी क्रेडिट भी दो. अगर वो चेस्ट नंबर 34 में बोला है और तुमको भी उस चीज में कुछ ऐड करना है, तो तुम लोग उसको भी क्रेडिट दो. एज टोल्ड बाय चेस्ट नंबर 34 दिस एंड दिस, आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग इन दैट, ठीक है. तो जो भी दूसरे की कोई चीज बोल रहे हो तो उसको क्रेडिट देना सीखो. प्लस खुद की स्टोरी, मैंने कभी आज तक कभी स्क्रीनिंग में मेरी स्टोरी को कभी ये नहीं बोला कि
दिस इज द बेस्ट स्टोरी एंड यू ऑल शुड कंसिडर दिस स्टोरी एज द कॉमन ग्रुप स्टोरी, ठीक है। और तो डिस्कशन में ये होता है कि 4 से 5 बार बोल लिया तुमने, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। डोंट बी वर्बोज देयर, ठीक है, कि तुम बोल रहे हो, किसी और को बोलने नहीं दे रहे हो। प्लस ऐसा होता है कि कई बंदे ऐसे होते हैं जो तुम्हें बोलने नहीं देते, वो खुद ही खुद बोलते रहते हैं। तो उस चीज़ में ऐसा होता है कि ओके तुम लोग ये बोल सकते हो, ओके जेंटलमैन वी एग्री विथ यू एंड लेट चेस्ट नंबर सो एंड सो स्पीक, ठीक है। जैसे ही तुम ऐसा बोलोगे तो वो चुप हो जाएगा, ओके आई एग्री विथ यू ऐसे करके कुछ बोल दो, तो दूसरे को भी चांस मिल जाएगा। जैसे ही उसने खत्म करा एंड यू शुड बी रेडी विथ योर पॉइंट, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दैट देन देयर इज जो नरेशन, जो कॉमन ग्रुप नरेशन देना होता है, ग्रुप की जो स्टोरी नरेट करनी होती है, तो ऐसा होता था कि मैंने कभी नहीं दिए नरेशन नहीं दिया है कॉमन स्टोरी का, क्योंकि मैं जब भी जीटीओ बोलता था कि सो नाउ जेंटलमैन नॉमिनेट अमंग योरसेल्फ, वी आर गोइंग टू गिव द कॉमन ग्रुप स्टोरी, तो मैं किसी और का चेस्ट नंबर पहले ही बोल देता था। फ्रेंड्स वी शुड गो एड विद द फ्रेंड्स, आई थिंक एज पर माय ओपिनियन चेस्ट नंबर 34 शुड गिव द कॉमन ग्रुप नरेशन। तो ऐसे करके, क्योंकि वो मुझे उड़ता तीर लगता था, क्योंकि उससे कुछ बेनिफिट है नहीं, ठीक है। कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैंने नरेशन दे दिया, कॉमन स्टोरी नरेट कर दी, तो मैं स्क्रीनिंग हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट क्या मतलब जिस अटेम्प्ट में मैं रिकमेंड हुआ, तो उसमें ऐसा हुआ था कि मैंने काफ़ी अच्छा कर दिया था। तो मेरे बोलने से पहले मेरे ग्रुप ने पहले ही बोल दिया था कि चेस्ट नंबर 15, तो मेरे को वो नरेट करनी पड़ी थी, ठीक है, स्टोरी, जो मैं नहीं चाहता था। बट उस टाइम तक आपका रिजल्ट जो होता है वो प्रिपेयर हो चुका होता है स्क्रीनिंग का, कि इसको लेना है, इसको नहीं लेना है। इवन जीटीओ जो एसेसर्स होते हैं सामने, वो कभी इंटरेस्टेड ही नहीं होते, वो कोई सो रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, ठीक है। तो मेरे केस में ऐसा ही हुआ है। उसके बाद साइक टेस्ट जो है, तो साइक टेस्ट यहाँ पे तुम लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। जैसे सर बताते हैं कि जो तुम्हारा जो डोमेन है, फॉर एन एग्जाम्पल तुम लोग अगर कॉलेज स्टूडेंट हो और तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो तुमने रिसर्च पेपर बनाए होंगे, प्रोजेक्ट्स करे होंगे, इंटर्नशिप करी होगी, अपने जूनियर्स को हेल्प करी होगी प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो इनसे कनेक्ट करके स्टोरीज लिखो, जो तुम्हारी डोमेन है ना लाइफ की, उसी से कनेक्ट करके स्टोरीज लिखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो प्रोटोगनिस्ट है उसको तुम एसडीएम बना रहे हो, उसको तुम डॉक्टर बना रहे हो, क्योंकि तुम लोग को नहीं पता है कि डॉक्टर की क्या क्या ड्यूटीज होती है, क्या क्या वो करता है, कौन कौन से उसकी क्या क्वालिफिकेशंस है, इन डेप्थ तुमको नहीं पता है। तुमको बस इतना पता है कि उसने एमबीबीएस की होती है, एमडी की होती है, एमएस करा हुआ होता है, बस इतना पता है। तो इसलिए उस चीज़ पे मत जाओ, जहाँ तक हो सके जो स्टोरीज है, वो जो तुमने जो चीज़ें करी है उसी के अराउंड उसको घुमाते रहो, ठीक है। तो मैंने यही करा था। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग जो है इनोवेटिव स्टोरीज की तरफ भी जा सकते हो। कई बार ऐसी पिक्चर्स आती है जो कि नॉन रिलेटेबल होती है, जैसे चेयर्स जो होती है, वो चेयर्स पड़ी है, बीच में एक सेंटर टेबल पड़ी है और कोई बंदा नहीं बैठा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे तुम लोग जो तुम्हारे PIQ में तुमने किसी ने लिखा होगा कि मैंने अपने जूनियर्स के लिए टेक्निकल सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया है, तो तुम वहाँ पे वो डाल सकते हो कि टेक्निकल सेमिनार जो है, टेक्निकल जो क्लब है मेरी कॉलेज का, उन लोगों को टास्क मिला था सेमिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उन लोगों ने अपनी मीटिंग रखी, उन लोगों ने ये सब प्लान्स जो बनाए, पैम्पलेट्स वगैरह, डिजिटलाइज पैम्पलेट्स बनाए, ये सब करा। तो ऐसे कुछ करके तुम लोग इंक्लूड कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैं कहाँ से ला रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये कर सकते हो साइक के अंदर। प्लस साइक में जो 70% वेटेज जो है वो तुम्हारी टैट का होता है, ठीक है। अगर तुम्हारी टैट में से उनको कुछ फाइबर मिलेगा तो ही तुम्हारे चांसेस है कि साइक जो है तुमको पास करेगा। टैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। उसके बाद WAT में जैसा सर बताते हैं कि हमेशा फंक्शनल सेंटेंस बनाओ, एंड सेंटेंस जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर जितना छोटा सेंटेंस होगा उतना कम टाइम लोगे तुम लोग, ठीक है। तो टाइम मिल जाएगा दूसरे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए भी। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड आ गया जिसपे तुम लोग कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है, फंक्शनल सेंटेंस बन ही नहीं रहा है, तो उसको ब्लैंक मत छोड़ो, वहाँ पे कुछ भी फैक्ट लिख दो, या फिर फैक्ट भी अच्छे लेवल का लिखो। ऐसे नहीं कि सनराइजेज इन द ईस्ट फैक्ट है, बट ये थोड़े लो लेवल का फैक्ट है, ठीक है। तो थोड़ा अगर तुमको फैक्ट भी लिखना है तो भी वो थोड़े अच्छे लेवल का फैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एन एग्जांपल फंक्शनल सेंटेंस का मतलब ये है कि जैसे वर्ड आ गया एनिमी, तो तुम लोग लिख सकते हो कि टीम स्पिरिट डिफीट्स एनिमी, ठीक है। तो ये 3 वर्ड का सेंटेंस भी है और फंक्शनल सेंटेंस भी है, और तुमको टाइम भी कम लगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो WAT में। प्लस SRT के अंदर जो सर ने जो अप्रोच बताई है कि तुमने एक एक्शन लिखा, देन कॉमा एक्शन, 3 एक्शंस आर मोर देन इनफ टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर SRT, ठीक है।
और उसके बाद ट्राई टू अटेम्प्ट मोर देन 40 SRTs। अगर 40 SRT से ज़्यादा होगी तो तुम्हारे लिए वो एडवांटेजियस है, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं SRT से, स्कोरिंग होता है SRT। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब 40 से अगर कम कर दिया तो वो रिकमेंड नहीं हो गए। वो मैं जिस अटेम्प्ट में मैं रिकमेंड हुआ उसमें मैंने 33 SRTs करी थी, बट अगर तुम लोग 40 से ऊपर करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आता है SD। ये SD ऐसी चीज़ है तुम लोग घर पे प्रिपेयर करके जा सकते हो। सर को दिखा दो एक बार कि सर मेरा SD ये है, सर बता देंगे कि ये जो चीज़ है वो तुमको हटानी है, ये चीज़ ऐड करनी है, ये सब। तो SD को जो है वो अपनी लाइफ से रिलेट करके लिखना, कभी भी सारी OLQs मत डाल देना उसके अंदर कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम सोशल अडेप्टेबल, आई एम चीयरफुल एंड ऑल। ठीक है, अगर तुम लोग कुछ क्वालिटी डाल रहे हो, सपोज कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मतलब ठीक है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता हूँ, तो उसको बैक करने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी दो। जैसे मैं देता था कि मेरी फैमिली में जब भी कोई मैरिज या इवेंट होता है तो मैं ही उसको ऑर्गेनाइज और मैनेज करता हूँ, मेरे को ड्यूटी मिलती है उस चीज़ की। तो उस क्वालिटीज़ को पीछे बैक करने के लिए तुमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, कुछ इंस्टेंस डाला है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा करना होता है। प्लस SD तुम लोग घर से प्रिपेयर करके जा सकते हो। तो अगर घर से प्रिपेयर करके जाओगे तो होता है क्या है, वहाँ पे 15 मिनट मिलती है, तो उस टाइम में तुम लोग 10-12 मिनट में, अगर मान लो अगर तुमने फिनिश कर दिया 10-12 मिनट में, और सपोज तुम्हारा एक WAT जो है वो छूटा हुआ है, तुमने साइड में वो वर्ड लिख दिया है बट तुम्हारा जो सेंटेंस है वो छूटा हुआ है, तो होता क्या है कि पीछे SSR बैठा हुआ होता है, तो वो पेज जो है तुम उसके सामने पीछे भी पलट नहीं सकते। बट तुम लोग अगर धीरे, मतलब तुमने अगर ऐसा SD जो है वो 10 मिनट में खत्म कर दी, तुम्हारे पास 5 मिनट टाइम है, और तुमने 10 मिनट में इसलिए खत्म कर दी क्योंकि तुम घर से रट के आए थे। अब तुम्हारे पास 5 मिनट टाइम है, तो 5 मिनट उस टाइम में तुम लोग चटकी दिखा सकते हो, धीरे से पेज को पीछे करके जल्दी से लिख के कर सकते हो। ठीक है, बट उसको पीछे पता नहीं लगना चाहिए तुमने पेज जो है वो चेंज करा है। ठीक है, उसको यही लगना चाहिए कि तुम SD लिख रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद GTO ऐसा है कि GTO जैसे सर बताते हैं GTO फील्ड के अंदर वही एफर्ट, फलक्रम, बैक सपोर्ट, फ्रंट सपोर्ट, उसी में पूरा GTO खत्म हो जाता है। ठीक है, 3-4 केसेस होते हैं, जैसे अगर ऐसा होगा कि बैक सपोर्ट होगा तो फ्रंट सपोर्ट नहीं होगा, तो फ्रंट सपोर्ट तुमको जो हेल्पिंग मटेरियल है उनसे बनाना पड़ेगा। अगर फ्रंट सपोर्ट दिया हुआ है तो बैक सपोर्ट नहीं होगा, अगर दोनों ही नहीं है तो हेल्पिंग मटेरियल से तुमको फ्रंट सपोर्ट और बैक सपोर्ट दोनों बनाना है। ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग यही लगना चाहिए कि मतलब बैक सपोर्ट और फ्रंट सपोर्ट कैसे बनेगा, उसी से पूरा PGT, HGT और FGT जो है पूरा सॉल्व हो जाएगा। प्लस जो PGT जो होता है वो ऐसा होता है कि PGT 1, 2, 3, 4, तो PGT 1 बहुत सिंपल होता है, इसलिए बहुत लोग जब भी PGT 1 स्टार्ट होगा तो सारे लोग चूचू चूचू करने लग जाएंगे PGT 1 पे, क्योंकि बहुत सिंपल होता है, सिर्फ प्लैंक रखना होता है और पूरे ग्रुप को आगे जाना होता है। तो वहाँ पे ना चुप रहो। ठीक है, वहाँ पे ये कोशिश करो कि मैं सबसे आगे चला जाऊँ पहले, क्योंकि अगर तुम लोग आगे रहोगे तभी तुम लोग ऑब्स्टेकल को देख पाओगे। जब तुम लोग ऑब्स्टेकल को क्लोजली देख पाओगे तभी तुम्हारे अंदर आइडिया, तुम्हारे दिमाग में आइडिया आएगा। जब तुम लोग पीछे खड़े रहोगे तो आइडिया भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमेशा यही मतलब कोशिश यही करो कि तुम लोग आगे चले जाओ। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो PGT 2 और PGT 3 होता है, और PGT 4 95% ऑफ द केसेस में PGT 4 करवाते ही नहीं है GTOs। मेरे 6 अटेम्प्ट्स में एक बार ऐसा हुआ है कि जब PGT 4 किसी GTO ने करवाया है किसी ग्रुप से, तो PGT 4 एज पर माई ओपिनियन इट इज़ ऑफ नो यूज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज PGT 2 एंड PGT 3। ठीक है, PGT 2 एंड PGT 3 तो तुमको करना ही है, सॉल्यूशन तुम ही को देना है। ठीक है, प्लस PGT 4 पे वो तुमको लेके नहीं जाएगा, अगर PGT 4 लेके जाएगा तो PGT 4 सिंपल होता है, जो डिफिकल्ट सबसे डिफिकल्ट PGT 3 होता है। ठीक है, और उसके बाद HGT शुरू हो गया, तो HGT में भी ग्रुप को हाफ में डिवाइड कर देगा। इट इज़ अप टू द GTO कि वो तुम्हें ऑड और इवन में डिवाइड करता है, या फिर फर्स्ट 4, फर्स्ट 5, ऐसे कुछ भी अपने अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर देगा। तो HGT इज़ ऑल्सो सेम एज PGT, तो वहाँ पे भी तुम लोग को लीड लेनी है, और सबसे आगे जो सॉल्यूशन जो है वो सबसे पहले देना है। ऐसे नहीं करना है कि कोई सॉल्यूशन दे रहा है तो तुम उसको काट रहे हो। नो जेंटलमैन, दिस इज नॉट वर्केबल। अगर तुमको बताना है कि ये वर्केबल नहीं है तो उसके पीछे उसको लॉजिक दो। ठीक है, कि उसको बताओ कि भाई मैं यहाँ पे प्लैंक रखूंगा, तो अगर कोई बंदा आगे वेट डालेगा तो ये गिर जाएगा, उसको शो करो, तभी वो मानेगा कि हाँ ये वर्केबल आइडिया नहीं है। वरना तुम लोग लड़ते रहोगे आपस में, और GTO को मतलब ये तुम्हारे लिए नेगेटिव है अगर तुम लोग ऐसा कर रहे हो, किसी के आइडियाज़ को काट रहे हो। ठीक है, किसी के आइडियाज़ को मत काटो। ठीक है, अपना अगर तुम्हारे पास वर्केबल आइडिया है, ठीक है, लॉजिकल आइडिया होगा तो सब लोग सुनेंगे। अगर लॉजिकल आइडिया नहीं होगा तो कोई भी नहीं सुनेगा। तो ऐसा है। और बस PGT में बहुत इंपॉर्टेंट होता है PGT।
पीजीटी में यही ट्राई तो यही कर रहा है कि PGT2 और PGT3 के सॉल्यूशन तुम्ही को देना है, ठीक है। और HGT में भी यही है। FGT तक ऐसा होता है कि FGT सबसे लास्ट में होता है। FGT तक मैंने ऐसा देखा है कि उस टाइम पे GTO सब कुछ क्लोज करके बैठा हुआ होता है। FGT तक हार्डली कोई स्टूडेंट होता है जो ओपन रहता है, सबको रिजल्ट मतलब उसकी तरफ से वो बना चुका होता है रिजल्ट सब कुछ। FGT में बस वो नॉर्मल जल्दी से करवा के, FGT में भी तुम लोग एफर्ट्स मारो, बट ठीक है FGT तक सब कुछ बन चुका होता है, कंपाइल हो चुका होता है तुम्हारा रिजल्ट, ठीक है। उसके अलावा GP जो है, तो GP में जैसे यहाँ पे फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट वहीं पे रखना, ठीक है। अगर तुम लोग यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो वहाँ पे बहुत सिंपल लगेगा तुमको, वहाँ पे तुम विद इन द टाइम सब कुछ कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। और प्लस उसके साथ जैसे यहाँ पे डिस्कशन में होता है, कितना हीटेड डिस्कशन होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे तुम्हारी हैबिट बन गई है तो वहाँ पे बहुत ईजी लगेगा तुमको SSB में। तो GP में यही है कि तुम लोग एक ना मतलब जैसे फ्रेम होता है ना, जैसे मतलब एक सीक्वेंस होता है, उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग डिस्कशन करो कि फर्स्ट वी शुड डिसाइड द प्रायोरिटीज के बाद क्या होगा कि बंदे क्या होता है कि एक प्रायोरिटी तुम लोग किसी ने बोला कि ठीक है फर्स्ट प्रायोरिटी पे डिस्कस करते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है, तो एक दो बंदे उस प्रायोरिटी का सॉल्यूशन बोलेंगे, उतनी देर में क्या होगा चौथा बंदा जो होगा वो प्रायोरिटी 3 पे पहुंच जाएगा, वो बोलेगा उस प्रायोरिटी का ही सॉल्यूशन। तो उसको वहीं पे उसको ऐसा मतलब काटो मत, उसको बोलो कि फ्रेंड्स लेट्स फर्स्ट डिसाइड द सॉल्यूशन फॉर द प्रायोरिटी 1, ठीक है, देन विल जंप टू द प्रायोरिटी 3 ऑल्सो, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस एंड लेट्स फर्स्ट डिसाइड द प्रायोरिटी 1, ठीक है। तो प्रायोरिटी 1 का डिस्कस होगा। उसके बाद एट द सेम टाइम तुम लोग को ये भी दिमाग में होना चाहिए कि डिस्टेंस और टाइमिंग्स जो होगी, तो बहुत सारे बंदे होते हैं कि वो सॉल्यूशन दे देते हैं और डिस्टेंस और टाइमिंग्स भूल जाते हैं। तो डिस्टेंस और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। तो तुमको डिस्टेंस और टाइमिंग भी जो है डिस्कस करनी है कि इतने किलोमीटर है तो इतने टाइम में कवर हो जाएगा, अगर व्हीकल लेके जा रहा है तो इतने हो जाएगा, और अगर बाय मतलब वॉकिंग करके जा रहा है तो इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर अप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबको चांस दो, अपना आइडिया रख दो। अगर तुमको लग रहा है कि यार नहीं इस प्रायोरिटी के लिए इस बंदे का सॉल्यूशन जो है वो मेरे से अच्छा है और ज़्यादा लॉजिकल है, तो उसको इंक्लूड करो ग्रुप सॉल्यूशन में। ऐसे नहीं कि खुद के सॉल्यूशन पे तुम लोग बस जिद पकड़ रखी है कि नहीं मेरा सॉल्यूशन ही सबसे अच्छा है, ठीक है। अगर हाँ तुम्हारा सॉल्यूशन अगर ज़्यादा लॉजिकल है और तुम लॉजिकल होगा तो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को, लेकिन किसी और का अच्छा है तुमसे भी अच्छा है तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। और उसको वही कॉमन ग्रुप सॉल्यूशन जो होगा तुम्हारा GP का उसको उसी चीज़ में इंक्लूड करो, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन जो सॉल्यूशन जो नरेट करना होता है तो ठीक है, तो उसके अंदर कभी भी ऐसे मत बोलना दैट सर आई वांट टू नरेट दिस सॉल्यूशन फॉर द GP, ऐसा मत करना। लेट द ग्रुप डिसाइड, ठीक है, उनको नॉमिनेट करने दो, ठीक है। अगर तुमने अच्छा करा होगा तो ग्रुप तुम्ही को नॉमिनेट करेगा। तो मेरे 6 अटेम्प्ट्स में से मैंने 3 बार मेरे को ग्रुप ने नॉमिनेट करा है और मैंने सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। तो वो एक प्लस पॉइंट है। अगर तुम लोग अच्छे से अगर तुम एक्सप्लेन करते हो उस मॉडल को, कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करते हो, प्लस सबके पॉइंट्स इंक्लूड करते हो, ऐसे नहीं कि जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो तुम उसको एक्सप्लेन करके चले गए, नहीं, जो ग्रुप का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो ग्रुप ने जो डिसाइड करा है वही तुमको एक्सप्लेन करना है, मॉडल को एक्सप्लेन करना है जो तुम्हारा सॉल्यूशन देना है, प्लस सारी चीज़ें कवर करता है उसके अंदर। अगर कुछ भी चीज़ छूटेगी तो GTO लास्ट में पॉइंट आउट कर देगा कि ये जो चेस्ट नंबर है इससे ये कुछ चीज़ छूटी है, तो एनी वन ऑफ यू लाइक टू हाईलाइट दैट थिंग, तो ऐसा भी होगा। प्लस GTO ऐसा भी करता है कि वो तुमसे पूछेगा कि किसी का आइडिया मतलब जैसे वो ख़त्म हो गया, जो ग्रुप सॉल्यूशन था वो किसी एक बंदे ने नरेट कर दिया, उसके बाद GTO पूछेगा कि एनी वन ऑफ यू डिफर विथ हिज आइडियाज़, तो कभी भी मत करना कि हाथ ऊपर मत करना, उसी पर बोलना येस आई एग्री, क्योंकि वो तुमने ग्रुप डिस्कशन में डिसाइड कर चुके हो तुम लोग। तो इसलिए वहाँ पे मतलब सेल्फिशनेस मत दिखाना कि हाँ मेरे को ग्रुप से अलग जाना है, ऐसा कुछ करके, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन जो है, तो ग्रुप डिस्कशन में यही ट्राई करो कि तुम लोग इनिशिएट करो। अगर तुम लोग इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड पे तो बोल ही दो, ठीक है। 5-6 पॉइंट बोलो और अच्छे पॉइंट्स बोलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग जस्ट बोलने के लिए कोई पॉइंट बोल रहे हो, वो दिख जाएगा GTO को, ठीक है। और मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि हम लोग ग्रुप में बैठे होते थे और कई बंदे नीचे देख रहे होते थे, ग्रुप डिस्कशन चल रहा होता था, वो नीचे देख रहे होते थे, वो मन में अपना पॉइंट फ्रेम कर रहे होते थे, ठीक है। तो ऐसा मत करना, उससे तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट शो नहीं होगा, ठीक है। तो वो GTO को लगेगा इन्वॉल्व ही नहीं है प्रोसेस में, ठीक है।
तो ऐसा मत करना, सबकी तरफ सुनना, सबके पॉइंट्स। जब तुम सबके पॉइंट सुनोगे तो अपने आप तुम्हारे दिमाग में भी आइडियाज़ आ जाएंगे, अरे यार ये स्पेस एंड रिसर्च के बारे में भी बोल रहा है, अरे इसने उस डोमेन पे भी बोला है, तो तुम भी सोचोगे यार उससे रिलेटेड मेरे पास भी एक पॉइंट है। तो जब तुम लोग दूसरे की सुनोगे तो अपने आप पॉइंट्स आएंगे दिमाग के अंदर, ठीक है। तो और किसी को काटना मत ग्रुप डिस्कशन में भी, अगर बोलना तो अगर तुमको किसी से मतलब तुम्हारे ओपिनियंस अलग है तो उससे मतलब बिल्कुल पोलाइटली बोलना है कि फ्रेंड्स एज पर माय ओपिनियन वी शुड द पॉइंट इज दिस एंड दैट, ठीक है, वो तुम बोल सकते हो, बट ऐसे स्ट्रांगली किसी को कट मत करना, और ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन का हो गया। उसके अलावा एक ग्रुप ऑब्स्टिकल GOR जो बचता है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस जो होती है, तो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में बिल्कुल एक्टिवली तुमको पार्टिसिपेट करता है। प्लस ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम वहाँ पे कोई फर्स्ट कोई सेकंड कुछ नहीं होता, वहाँ पे टीम वर्क और जो तुम्हारा कॉपरेशन है वो शो करना होता है। तो अगर कोई बंदा है वो तुम लोग आगे खड़े हो गए ऑब्स्टिकल के, तो तुम लोग जोर से, तो जो तुमने वॉर कराया चूज कराया, एक तो उसको जोर जोर से चिल्लाते रहो। प्लस कोई बंदा पीछे छूट गया है तो उसकी हेल्प करो, उसको लेके आओ, ठीक है, कैसे भी करके तुमको उसकी हेल्प कर दी है और तुम पूरे ग्रुप को एक साथ जाना है। प्लस कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जैसे हमने फर्स्ट पे फिनिश कर दिया ग्रुप, हमारे ग्रुप में GOR जो है फर्स्ट पे आ गए हम लोग, ठीक है, दूसरे ग्रुप अभी तक नहीं आए, तो GTO बोलता है कि तुम लोगों ने ना कुछ गलतियां करी है, तो तुम में से 3 वॉलंटियर चाहिए मेरे को, जो ये वाले जो 2 ऑब्स्टिकल्स है लास्ट के उनको वापस करना है। तो उस टाइम पे वो 3 वॉलंटियर उसमें से तुम भी होने चाहिए, तुम लोग एक्टिवली हैंड्स अप करो और भाग के जाओ और जल्दी से करो। उस टाइम पे वो इनिशिएटिव देख रहा होता है कि इतना थकने के बाद भी तुम में क्या वो इनिशिएटिव है कि नहीं, तुम लोग करेज है कि नहीं कि तुम लोग वापस कर दो, ठीक है, स्टेमिना है कि नहीं। तो ऐसे नहीं कि तुम लोग ऐसे बिल्कुल थक हार के बैठे हो, वो जब वो बोल रहा है तुम लोग सोच रहे हो हाँ कोई चला जाएगा, पूरे ग्रुप में से 3 बंदे कोई भी चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, तुमको जाना है, ठीक है, भाग के जाना है, वो नोट कर रहा होता है चीज़ें, ठीक है। तो ये GOR का ये। प्लस GOR में ऐसा नहीं कि मैं आगे भाग गया, पूरे ग्रुप को पीछे छोड़ दिया, मैं अकेला आगे भाग रहा हूँ तो हाँ देखो मैं कितना फिट हूँ, मैं फर्स्ट आ रहा हूँ, नहीं, पूरे ग्रुप को एक साथ लेके जाना है, ठीक है, वही टीम स्पिरिट होती है, वही कॉपरेशन होता है। अगर कोई कहीं पे फंस रहा है तो उसकी हेल्प करनी है, उसको लेके आगे जाना है, ये। उसके बाद इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू प्रोसेस वही सबसे इजी प्रोसेस होता है इंटरव्यू, क्योंकि 1 घंटे का प्रोसेस होता है और उस पर तुम मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो। प्लस जो क्वेश्चंस होंगे वो तुम्ही से रिलेटेड होंगे, ठीक है, और प्लस क्वेश्चंस भी फिक्स होते हैं, CIQ1 CIQ2 CIQ3, ये तुम लोग घर से पहले से रट के जा सकते हो, फ्रेम कर सकते हो अब, ठीक है। उसके रिस्पॉन्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, सर से पूछ सकते हो, सर मैं क्या ऐड कर सकता हूँ मेरी लाइफ से, क्या सही है, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ करके, ठीक है। उसके बाद जो क्रक्स है SSB का, वो मैं ये बात हूँ कि 15 क्वालिटीज़, पहले 4 अटेम्प्ट में मैंने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन तुम वो इंस्टेंसेस बता सकते हो इंटरव्यू में, ठीक है, ये होता है। प्लस इंटरव्यू जो होता है, प्लस तुम्हारे करंट अफेयर्स तो मतलब सबके अच्छे होने ही चाहिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तुम लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, ये सब। और प्लस ऐसा हो सकता है जैसे मैंने करा था कि जो हॉबीज़ और इंटरेस्ट है उसके अंदर मेरे जो मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वही मैंने मेंशन कर रखे थे। जैसे मैं डिफेंस रिलेटेड आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था, ठीक है, कौन सा जो मतलब जो ये डिफेंस रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, जैसे राफेल है माना चाहिए, F-18 सुपर हॉर्नेट में, दोनों के क्या एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है। तो मेरे को पता था कि अगर मैं ये चीज़ डालूंगा तो इसके ऊपर मेरे से क्वेश्चन पूछेगा इन डेप्थ, तो उससे मैं जो है इंटरव्यू जो है वो मेरे हिसाब से चला सकता हूँ। तो मैंने वही चीज़ डाली और उसने मेरे से वही क्वेश्चन पूछे, उसने काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे, जो चीज़ मेरे को आती थी, तो मैं उसके 15-20 मिनट वहीं खा गया। प्लस वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी था, तो मैंने उसको वहाँ पे उसको कहीं ना कहीं मैंने उसको इम्प्रेस भी करा था कि उसने मेरे से काफ़ी डीप, उसने मेरे को कॉम्प्लीमेंट भी दिया था कि काफ़ी तेरे को नॉलेज है डिफेंस के बारे में। और जब भी ऐसा होगा ना उसको पता चल जाएगा कि इसको इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, तो वो दूसरे क्वेश्चन पूछने लग जाएगा। तो ऐसा था, तो जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि वो मेरे से आर्मी के क्वेश्चंस पूछता गया इक्विपमेंट्स के बारे में, एंड देन वो उसको पता चल गया था कि इसको पता है। फिर उसने मेरे से पूछा कि सिग्नल्स के बारे में इक्विपमेंट्स वगैरह बताओ, तो सिग्नल्स के इक्विपमेंट्स बताए। फिर उसने मेरे से पूछा सिग्नल्स में अभी इंडियन आर्मी क्या नया कर रही है, प्लस हम लोग साइबर वॉरफेयर में क्या नया कर रहे हैं, और अभी हम प्लेटफॉर्म सेंट्रिक से नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पे जा रहे हैं, तो क्या हम लोग कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो मैंने उसके ऊपर मैंने काफ़ी कुछ बताया इन डेप्थ। उसके बाद इंटरव्यू ऑफिसर को पता चल जाता है इसको नॉलेज है। उसके बाद वो सडनली नेवी पे स्विच हो गया, तो मेरे को नेवी का भी पता था। जब उसको पता चला इसको पता है, फिर वो टेक्निकल जो स्किल्स हैं
जो मैं कंप्यूटर साइंस से था तो मेरे टेक्निकल स्किल्स पे आ गया, AI/ML, हम डिफेंस में कैसे AI/ML को इंक्लूड कर सकते हैं, थोड़े फंक्शनल क्वेश्चंस पूछने लग गया। ठीक है, तो अगर तुम जैसे जैसे तुम लोग ऐसा होगा कि तुम लोग को लगेगा कि यार शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, वो स्विच क्यों कर रहा है एकदम से, वो डोमेन एकदम से स्विच कर देगा, तो वो इसलिए स्विच कर रहा है, उसको पता है हाँ यार इस चीज़ का इसको नॉलेज है, तो वो चाहता है कि तुमको ऐसी जगह लेके जाए जहाँ पे तुमको कुछ नहीं आता हो, वो देखना चाहता है कि तुम वहाँ पे कैसे बिहेव करते हो, कैसे प्रेशर हैंडल करते हो, तो वहाँ पे नर्वस नहीं होना। जैसे मेरे इंटरव्यू में ऐसा हुआ था कि मैं उसको CIQ में अपने क्विज कंपटीशन के बारे में बता रहा था, तो सडनली ही टोल्ड मी, हर्ष यू हैवंट मेंशन्ड अबाउट द क्विज कंपटीशन इन योर PIQ, तो आई टोल्ड हिम सर आई हैव मेंशन्ड, देन ही टोल्ड मी लाइक एम आई लुकिंग लाइक अ लायर टू यू, एंड देन उन्होंने जोर से टेबल मारी और बोला मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें झूठा लगता हूँ। मैं कहा नो सर बट आई हैव फिल्ड सर, आई हैव क्रॉस चेक्ड व्हेन आई वाज फिलिंग द PIQ फॉर्म्स। तो उसने PIQ जो था वो मेरे बोला कि ठीक है देख ले भाई तूने नहीं भरा है, उसने हिंदी में बोला नहीं भरा है, ले आजा देख ले, खड़ा होके आजा। तो उन्होंने PIQ आगे कर दिया था, मैं खड़ा होके जैसे ही आया, मेरे को पता था मैंने भरा है, तो जैसे मैं खड़ा होके आया तो उसने वापस पीछे PIQ ले लिया, ओ यू हैव फिल्ड हर्ष, यू हैव फिल्ड। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस वगैरह चेक कर रहा होता है, तो ये सब है। प्लस मेरे इंटरव्यू में ऐसा था कि थोड़ा थोड़ा वियर्ड सा बिहेव कर रहा था। ठीक है, इंटेंशनली उसने ना, रूम के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इंटरव्यू में मेरे पसीने आ रहे थे, यहाँ से नीचे टपक रहा, पानी टपक रहा था नाक से यहाँ से, और मैं मन में सोच रहा था कि मैं इंटरव्यू में कभी नर्वस हुआ ही नहीं, तो यहाँ कैसे पसीने आ रहे हैं। लेकिन उसने इंटेंशनली वहाँ पे गर्मी कर रखी थी रूम के अंदर, तो मैंने कुछ भी, मतलब मैं सिर्फ इंटरव्यू पे फोकस कर रखा था, मैंने कुछ हैंकी वैंकी नहीं निकाली पहुँचने के लिए, ऐसा कुछ नहीं करा। जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ मैं दूसरे बंदों के पास गया भाग के, मैंने उनसे भी पूछा कि भाई क्या तुमको भी पसीना आ रहा था? बोले हाँ यार बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था वहाँ पे, मैं तो पूरे टाइम बस हैंकी से मुँह ही साफ कर रहा था। तो ये सब नहीं करना है अगर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, जो तुमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ भी हो रहा हो, बस तुम्हें जो उससे आई कांटेक्ट रखना है पूरा, और क्वेश्चंस का आंसर देते रहना है। प्लस तुम्हें थोड़ा ना चीयरफुल रहना है वहाँ पे, ऐसे नहीं तुम लोग थोड़े उदास हो गए हो या डीमोटिवेट मतलब बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुके हो, कुछ किसी चीज़ का अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मतलब उसको डायरेक्टली बोलो सर आई डोंट नो अबाउट दिस, आई लर्न इट, बस। ठीक है, और ये सब है। और ऐसा मेरे साथ GTO में भी हुआ था कि GTO में ऐसा हुआ था कि GTO बहुत गालियाँ बक रहा था मेरे को, तो ठीक है, तो उसने जैसे PGT में उसने मेरे को बाहर ही खड़ा कर दिया था कि तू PGT करेगा ही नहीं, तो मेरे को पता था हाँ मैंने अब अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए वो मेरे को बाहर खड़ा, PGT HGT FGT तीनों टास्क में उसने मेरे को बाहर ही रखा। और मतलब मैं जैसे सॉल्यूशन देता मेरे को चेस्ट नंबर 15 मेरे को बोलता कि तू भाई मेरे पास आके खड़ा हो जा, तू कुछ नहीं बोलेगा। और बहुत बार बहुत गालियाँ भी बक रहा था, कभी बोल रहा था कि तू जिमनास्ट की औलाद है क्या, तेरे मुंह में अल्सर है, तू बोलता बहुत है, तो ऐसे करके काफ़ी ग्रिल करेगा। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग को लगे यार ये मेरे को गाली क्यों बक रहा है, वो इसलिए बक रहा है क्योंकि तुमने अच्छा करा है और वो तुम पे प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसा मेरे साथ ऐसा कमांड टास्क में भी हुआ था कि कमांड टास्क से पहले जब कुछ GTO ऐसा होता है थोड़ी बहुत बातें करता है, तो उसने मेरे को बोला कि हर्ष फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, कितना अटैम्प्ट्स हो गए? मैंने कहा इतने मेरे सर ये 6th अटैम्प्ट है एंड 6th कॉन्फ्रेंस है। तो बोलता बैंगलोर, मैं कहा सर बैंगलोर में 3rd टाइम आया हूँ। तो मेरे को बोलता अरे ये फिर तो तेरे को क्या ही करवाऊँ, तेरे को सब आता होगा यहाँ पे। मैं कहा नहीं सर मैं नेवी के लिए आया हूँ पहले 2 बार। फिर मेरे को बोलने लग गया तो पहले रिकमेंड क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा सर मेरी अब उस टाइम मेरे पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, वो मेरे लिए सरप्राइज क्वेश्चन था। मैंने कहा सर मेरी करंट अफेयर्स मेरे GK अच्छे नहीं थे, जो मेरी अच्छी है, तो उसको भी पता था ये चीज़ उसकी अच्छी है, तो मेरे उसको डायरेक्ट उसने मेरे को बोला कि भाई सच बता तेरी GK अच्छी है कि नहीं। मैं कहा सर पहले से इम्प्रूव करिए। तो उसने वो पकड़ लिया था, खैला ये बोलता है इम्प्रूव करिए या फिर तेरी अच्छी है, सच सच बता। मैंने कहा सर अच्छी है। तो उसने मेरे से पूछा कि हाउ वाज योर इंटरव्यू, हाउ वाज योर साइक टेस्ट? तो मैंने कहा अच्छा है। बोलता है अच्छा ठीक है, अच्छा है कि नहीं मेरे को बता दे अभी, वरना मैं कॉन्फ्रेंस पे गालियाँ बकूँगा तेरे को। तो ऐसे करके हुआ। फिर उसने मेरे को कमांड टास्क दिया, तो कमांड टास्क पे मेरे को उसने सॉल्यूशन देता, फिर वो चेंज कर देता कि जो जिस पे तू खड़ा है वो ब्लू हो गया है, अब कैसे करेगा। तो ऐसे करके मैंने कमांड टास्क बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया था, 1 मिनट पे ख़त्म कर दिया था। वो चेंज करते जा रहा था, मैं सॉल्यूशन देता जा रहा था। प्लस मैं जो मेरे को सबऑर्डिनेट लेके गया था, तो वो बंदा यूपी का था और मेरा GTO भी यूपी का था, तो वहाँ भी वो मेरे को ग्रिल कर रहा था, बोल रहा था ये राजस्थानी जो होते हैं इनको कभी तूने बस में देखा है, अपनी पोटली अंदर दबा के बैठते हैं, ऐसे करके। जबकि वो अब उसके लिए वो जोक था, तो
मैंने भी हाँ, हंसी नहीं आ रही थी लेकिन वो अफसर था तो मैं हंस दिया उसके, हाँ सर अच्छी बात है, हाँ ठीक है। तो हाँ, तो ऐसा करना होता है। प्लस वो ग्रिल करेगा तो वो प्रेशर बनाएगा तो तुम्हें प्रेशर भी नहीं आना है, ठीक है। तो और ऐसा हुआ था, मैं जिसके साथ सबऑर्डिनेट जा रहा था तो वो मेरे को ही बोल रहा था कि चेस्ट नंबर 15 एनी अदर आइडिया यू हैव इन दिस टास्क ऑल्सो। मैं कहा यस सर, ऐसे कर देंगे। बोलता है ओके ओके। तो मुझे पता चल गया था कि GTO की तरफ से मैं क्लियर हूँ। और जब कॉन्फ्रेंस चली, कॉन्फ्रेंस का टाइम आया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा वेटिंग टाइम होगा, क्योंकि जब वेटिंग टाइम होता है तो लगता है कि हाँ चांसेस हैं। तो वेटिंग टाइम मेरा था नहीं, 15-20 सेकंड के अंदर मेरे को बुला लिया अंदर। फिर एक क्वेश्चन पूछा कि लाइक हर्ष हाउ दिस अटेम्प्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स। तो मैंने कहा सर इन दिस अटेम्प्ट आई परफॉर्म वेल एंड आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सपोज इफ यू आर गिवन अ चांस यू हैव टू अटेम्प्ट any of the task again in which you think that you haven't done well. So I told him that sir I want to attempt SRT again. Then he told like why SRT? I told him that sir because I was able to do 33 SRTs only. And he asked me why 33? Yes sir my writing is beautiful but the speed of writing is slow. तो वो साइड की तरफ देख रहा था, वो दोनों गर्दन हिला रहे थे। तो क्योंकि वो राइटिंग मतलब थोड़ी सुंदर है, कर्सिव लिखता हूँ मैं थोड़ी, तो स्पीड कहीं ना कहीं स्लो है। उसके बाद उसने मेरे को सिंपल सी SRT दी, लाइक हर्ष यू गो आउट ऑफ दिस सेंटर एंड यू हैपन टू मीट योर फ्रेंड हु इज रिपोर्टिंग हियर नेक्स्ट डे, व्हाट विल यू टेल हिम? तो मैंने कहा सर आई विल टेल हिम अबाउट द प्लेस वेयर ही कैन स्टे फॉर द नाइट एंड अबाउट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दैट ही नीड टू कैरी एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एंड ही शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड एंड क्लीन शेप। बोलते ओके हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द स्टे, बस ठीक है। उसके बाद जब हम लोग खड़े थे तो रिकमेंड, जब रिजल्ट का टाइम आया तो हम लोग 5-5 के ग्रुप में खड़े थे सब लोग, एक GTO ग्रुप्स के अकॉर्डिंग खड़े थे हम लोग। तो जब हम सिर्फ 3 रिकमेंड हुए, हम तीनों एक ही GTO ग्रुप के रिकमेंड हुए, बाकी किसी GTO ग्रुप पे कोई रिकमेंड नहीं हुआ। तो पहला बंदा चेस्ट नंबर 11 रिकमेंड हुआ, चेस्ट नंबर 12। देन जब चेस्ट नंबर 12 बोला था उससे पहले मेरे को लग चुका था कि हाँ मेरा नंबर है, तो मैं पहले ही लगेज लेके बाहर आ गया था। तो उसने बोला हाँ चेस्ट नंबर 15 ऑल्सो। फिर मैंने देखा 11 और 12 रो रहे थे, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर जो कॉलअप ऑफिसर जो रिजल्ट सुनाते हैं तो उन्होंने बाकियों को बोला कि ओके दैट्स ऑल फॉर द डे। उन्होंने फाइल क्लोज करी और हम तीनों को साइड में ले गए। तो मेरे साथ जो 2 बंदे थे वो रोए जा रहे थे। मैं उनको देख रहा था, मैं ब्लैंक था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। मेरे को लग रहा था अभी ये बोलेगा नहीं भाई चेस्ट नंबर 15 गलती से बोल दिया तो जा। तो उसके बाद मैंने देखा कि कॉलअप ऑफिसर जो है पहले उन दोनों को देख रहा है फिर मेरे को देख रहा है, तो मैंने उससे नज़रें मिलाई। फिर वो दोनों रो रहे हैं, मैं अकेला कॉलअप ऑफिसर को देख रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद में वो कॉलअप ऑफिसर आगे चला गया, उसने मेरे को वापस देखा गुस्से से, ऐसे यूँ करके थोड़ा गुस्से से देखा। मैंने कहा यार ये चाहता क्या, तो मैं भी हैंकी निकाल के यहाँ लगा लिया, हाँ ठीक है मैं भी रो लिया। तो ऐसा हुआ बस।